और चलिए सीधे ले चलेंगे आपको इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव में। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। डॉक्टर भीम राय, मिस जयंती गोयला, श्री अरुण, श्री केतन पटेल, श्री शांतनु शर्मा, श्री अनूप कुलकर्णी, श्री धवल अजमेरा जी, श्री आशीष कुमार जी, श्री तपन जी और श्री अरविंद विठल भाई पटेल जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आइए हम सभी एक बार बहुत सारी तालियों के साथ मंच पर पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों के स्वागत के बाद हमारे साथ आदरणीय विधायक मधु वर्मा जी भी हैं। माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में पधारे हुए परम आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन नगरीय विकास एवं आवास के माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय राज्य मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन सम्माननीय अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, मंच के समक्ष उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सम्माननीय जन, आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आज ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही थी, उसके पूर्व भी हम सब लोगों को निर्देशित करके कहा गया था कि हम लोग 2 वर्ष में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ना करते हुए इसको निरंतरता प्रदान करेंगे और लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलावा बाकी हर एक क्षेत्र में भी पूरी तरीके से प्रशासन का ध्यान जाएगा। और ये कोशिश रहेगी कि जो भी निवेशक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो रियल एस्टेट में हों, मेडिकल टूरिज्म के बारे में हों, टेक्नोलॉजी के बारे में हों, उन सब के लिए उनको वही सत्कार, वही सम्मान और वही आवभगत होनी चाहिए जो हम किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करते हैं। और उसी की कड़ी में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और आपसे इस प्रदेश में किस तरह से निवेश को आकर्षित किया जा सकता है, निवेश के लिए क्या उपरोक्त हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, किस तरह की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में बनी है, जिससे जो निवेशक है उसको आकर्षण रहे, साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों को वो सुविधाएं मिल सकें जिसकी अपेक्षा एक अच्छे प्रशासन से की जाती है। आज हमने सुबह जब कॉन्क्लेव थी तो उसमें 4 सत्रों में चर्चा की। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी और ओवरऑल इन्वेस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी। इन 4 सत्रों में जिस तरह से भागीदारी हुई वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो राज्य शासन कर रहा है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के संबंध में हो या फिर इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट के बारे में हो या रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी के बारे में हो, इन सब के ऊपर जो विस्तृत चर्चा हुई उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे आप सभी लोग आश्वस्त भी होंगे और आकर्षित भी होंगे कि आप मध्य प्रदेश को एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने में हमें सहयोग करें। सर, आज इसके बाद आप जब यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने काम किया है, आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स की रुचि हुई है, बहुत सारे MOUs आज हम साइन करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको हम LOI भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हैं और आप सब उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय को सुनने के लिए। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आप सबका हार्दिक आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर द वेलकम रिमार्क। और अब आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हमें ज्ञात है विकास की गति जब नीति से जुड़ती है और अनुभव से दिशा प्राप्त करती है, तब वह केवल निर्माण नहीं करती बल्कि भविष्य की नींव रखती है।
और ऐसे ही दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को अब हम आमंत्रित करते हैं कि वे आज के इस कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित हैं माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। बोले भारत माता की। आपकी सुस्ती उड़ाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और इसलिए ज़रा ताकत से बोलिए जिससे आपके पड़ोसी की सुस्ती उड़ जाए। बोले भारत माता की। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ पहुँचने में समय लगा। लेट के लिए जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रख लिया बीच में। गत वर्ष जैसे 51 लाख पेड़ लगाए थे, इस बार फिर से हम 51 लाख पेड़ लगाए और मुख्यमंत्री जी ने उसकी आज शुरुआत की है। तो ज़रा तालियां बजाकर स्वागत कर दें आप। हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, मेरे विभाग के राज्य मंत्री बहन प्रतिमा जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, उषा ठाकुर जी, भाई गोलू शुक्ला जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुमित जी, विधायक मधु वर्मा जी, शहर को बहुत ही नया आकार देने वाले बड़े आर्टिकुलेट महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, और किसी नेता कोई भूला तो नहीं मैं? तो बाहर निकलने के बाद मेरे को सब हो गए ना? इतिहास अगर हम देखें तो मैं देख रहा हूँ ये इंदौर के काफ़ी लोग हैं। सुमित को एकदम देख के मैंने अपना भाषण बदल दिया, इसलिए कि ये इंदौर बैलगाड़ी से चालू हुआ। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो कल्याण मिल के पास सुभाष नगर है, ये कभी काटन अड्डा कहलाता था। और सर, एशिया की सबसे अच्छी कॉटन यदि कहीं पर पैदा होती थी तो हमारी मालवा की भूमि में और निमाड़ की भूमि में होती थी, और बैलगाड़ी से आती थी। तो ये पूरा मैदान बैलगाड़ियों से भरा रहता था, और नगर निगम ने घास रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाए थे बैलगाड़ियों के लिए। 3-3 दिन तक बैलगाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी। तो जो गांव के किसान के भोजन की व्यवस्था सेठ हुकुमचंद करते थे, और उस समय ऐसा कहा जाता था कि हुकुमचंद सेठ पूरे दुनिया के कपास के मार्केट को खोलते थे। तो ये शहर बैलगाड़ी से चालू हुआ, फिर तांगे आए। इस होटल के मालिक जो हैं इस प्रॉपर्टी के, चौधरी जी, उनके दादाजी, ऐसी कहावत है कि उस समय के राजा को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, कैश, तो उनके घर में बोरा भरा रहता था। ये बोरे में जितने हैं राजा के दिया गिन लेंगे और वापस लौटा देंगे, गिनते भी नहीं थे वो, ऐसा कहा जाता है पुराने समय में। ये इंदौर शहर वो है, ये वाली परंपरा है। और हमारे एक बाबू सेठ तांगे वाले रहते थे, उनका तांगे में घुंघरू बंधे होते थे, और उसमें दो ही लोग घूमते थे, या तो चौधरी साहब घूमते थे या सर सेठ हुकुमचंद घूमते थे। बाद में सर सेठ हुकुमचंद ने बग्गी ले ली थी। पर ये तांगा, बैलगाड़ी, फिर टेम्पो, नगर सेवा, बस, मेट्रो, एक लंबा सफ़र किया इस शहर ने। ऐसे ही हम यदि दूसरे क्षेत्र के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से ये मजदूर बस्ती थी, और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं ये जंगल था। हम यहाँ गुलाम डंडा खेलने आते थे, आप लोगों ने किसी ने खेला नहीं होगा। हम गुलाम डंडा खेलते थे। कितने लोगों को मालूम है गुलाम डंडा कोई खेल होता था?
काफ़ी लोगों को मालूम है यार। हम बंदर सरीके चढ़ जाते थे पेड़ों पे और गुलाम डंडा खेलते थे। ये जंगल होते थे पूरे। ये शहर आज सेंट्रल इंडिया का खूबसूरत शहर हो गया और मुझे कहते हुए गर्व है। ये स्वच्छता में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार फर्स्ट आया और 8वीं बार केंद्र सरकार अब सोच रही है कि हम इंदौर को देख ही नहीं दें, तो अपनी पॉलिसी बदल रही है कि हम इस बार इंदौर को नहीं देंगे और हम पॉलिसी बदल रहे हैं। अब इंदौर के साथ एक ट्विन सिटी बनाएंगे और उसको अगर आपने साफ कर दिया तो आपको देंगे। तो पूरी पॉलिसी इंदौर के कारण बदल रही, क्योंकि इंदौर के संस्कार में है स्वच्छता। ये इंदौर की विशेषता है। जन भागीदारी ये इंदौर की विशेषता है। और इसलिए ये शहर, यदि हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए तो उसमें जन भागीदारी थी। पूरा शहर उमड़ के आया था। ये संजय बैठे हैं बीच में, सबको भोजन कराया था इनने, शुद्ध घी का। तो ये इस शहर की विशेषता है। यहाँ से ये शहर चला है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, ये शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता शहर है। सस्ते पे आप अंडरलाइन करना। पर इस शहर में बहुत संभावना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर उज्जैन, महाकाल वहाँ पधारे हैं। इधर ओंकारेश्वर है। महाकाल में तो महाकाल लोग बन गया। 20 टाइम्स वहाँ की इकोनॉमी में वृद्धि हुई है। 20 टाइम्स एक शहर की। देश में किसी शहर की इतनी इकोनॉमी बड़ी नहीं होगी जितनी उज्जैन की बड़ी है। अब महाकाल लोक का निर्माण भी हो रहा है। उसके आगे खंडवा में दादा धूनी वाले सरकार का भी निर्माण हो रहा है। यह एक सर्किट बनेगा धार्मिक। पर्यावरण मांडव है, यहाँ ऐतिहासिक स्थान है। इसलिए ये इस शहर का भविष्य हर दृष्टि से बहुत अच्छा है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बिल्कुल लालायित हैं। अभी अभी मुझे सुमित ने बताया कि लगभग 3000 कमरे और बन रहे हैं। इतनी होटल्स आ रही है यहाँ पर। गलत तो नहीं हो सुमित में? 3000 कमरे। इसके अलावा भी कई बार सीजन पे हमें हमारे मेहमान आ जाते हैं और हम फ़ोन करते हैं तो ये हमारे हाथ जोड़ते हैं, अरे सर आज तो एक भी रूम नहीं, इनको मेरे घर भेज दो। बोले आप मेहमानों को आपके। शहर बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। पॉलिसी शहर की मैं एक एक के विस्तार से चर्चा करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। पर यदि मैं बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा एक बात कहते हैं कि आप डेवलपमेंट करिए पर इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर भी बनाइए। ये ग्रोथ सेंटर, क्योंकि हमें 2047 में देश को दुनिया का एक ताकतवर देश बनाना है, आर्थिक रूप से संपन्न देश बनाना है। तो उसमें सबका सहयोग चाहिए अपने अपने स्तर पर। कौन क्या इस देश को दे सकता है। एक हम संघ में जाते थे तो एक गीत होता था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये 2047 में जब हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं, इस बारे में हमेशा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्राप्त कर लेंगे तो ही तो देने लायक बनेंगे। और इसलिए आप प्राप्त भी करिए और देने लायक भी बनिए। टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है। तो जो ETC जिसकी बात आज मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी सेविंग शहर और क्लाइमेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया इसके प्रति चिंतित है। हम इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे महापौर जी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया था। हमने सारी पुरानी जितनी वाटर बॉडी थी उनको सबको बहुत शानदार कर दिया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम इस शहर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब
विकास को एक व्यक्ति नहीं करता है। विकास के लिए हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी का तो आशीर्वाद मिलता ही हमें। मुझे याद आता है मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी मिल में काम करते थे। ये पूरा एरिया मिल एरिया कहलाता था, मजदूर बस्ती थी। यहाँ हमारी कॉलोनी में, संजय दुबे जी, आप देख के आश्चर्य करेंगे कि हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक स्कूटर होती थी, वेस्पा उस समय कहते थे। एक गुप्ता जी करके आदमी थे उनके वहाँ। आज रात को आप आ जाइए, हर घर के सामने 2-2 कार खड़ी है। ये हमारे क्षेत्र की ग्रोथ है आज के समय में। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो शहर की हो रही है, तो यहाँ के नागरिकों की भी बहुत हो रही है। पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश का हर होटल यहाँ आने के लिए तैयार है। उसका कारण भी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत, अभी हम मास्टर प्लान ला रहे हैं। मास्टर प्लान यूनिक मास्टर प्लान होगा। हमने दुनिया के बहुत शहरों का अध्ययन किया, देश के सब मास्टर प्लान का अध्ययन किया है, और हम एक यूनिक मास्टर प्लान ला रहे हैं शहरों का। हम मेट्रोपॉलिटन एरिया हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल को। इंदौर के आसपास के सारे बड़े शहर, उनका आने वाला 25 साल बाद इस पूरे क्षेत्र की पॉलिसी क्या होगी। मुझे याद है मैं 2000 में मेयर बना था, हमने 25 साल का प्लान बनाया था। अभी महापौर सबसे पहले जीतने के बाद मुझसे मिले, मैंने कहा अगले 25 साल का प्लान बनाइए। महापौर जी ने अगले 25 साल का प्लान बनाया। 25 साल बाद हमको पानी कितना लगेगा उसकी प्लानिंग हमने अभी की है। 25 साल बाद इस शहर में ट्रैफिक कैसा होगा, सड़कें कैसी चाहिए, ब्रिज आपको कैसे चाहिए, ये हम प्लान अभी से कर रहे हैं। तो इस शहर की प्लानिंग, इस शहर का विकास, और पूरे प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, हम मिक्स लैंड, हम पूरे क्षेत्र के अंदर मास्टर प्लान में हमने मिक्स लैंड यूज़ की भी हमने प्लानिंग की है। तो जो अच्छे से अच्छा अर्बनाइजेशन के लिए होना चाहिए था, उस दिशा में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ बैठते हैं, क्रेडाई वालों के साथ बैठते हैं, वो हमें जो सुझाव देते हैं और हमें लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, ये बहुत अच्छा है, हम तत्काल उसको लागू करते हैं। हमारा ये भी मानना है कि हमने जो आज कानून बनाया है वो कोई रामायण और गीता नहीं है जो बदल नहीं सकते। यदि भविष्य में उसमें भी परिवर्तन करना होगा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है, शहर की आवश्यकता कुछ और है, तो हम उसको भी परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हम कल के बारे में आज सोचने वाले लोग हैं। यह सरकार कल हमारा अच्छा हो, इसलिए आज से हमें सोचना है और परिवर्तन करना है। हम हमेशा इस दिशा में काम करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे, अभी एक हुकमचंद मिल की बहुत अच्छी लैंड है, आप लोग सब उसका मॉडल देख के जाइएगा। लगभग 17 हेक्टेयर ज़मीन है, क्यों संजीव भाई? संकेत, हुकमचंद मिल की कितनी है? 17 हेक्टेयर है ना? 17 हेक्टेयर ज़मीन है, शहर के बीचों बीच में। तो इंदौर में ग्रोथ कॉन्क्लेव को